हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 321। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। देखो, अगर हम इस तरह से एक दीवार ले लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और एक सीढ़ी है इस तरह से। ए और सी क्या है? ए सी है जो सीढ़ी है, और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। ये जो सीढ़ी है ज़मीन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। और हमें क्या दीवार और सीढ़ी का जो पैर है उसके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब हमें BC फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ से BC और AC को अगर दोनों को लेना चाहें तो हमें क्या लेना पड़ेगा? cos 60 डिग्री। और cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? BC डिवाइडेड बाई कितना? AC। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और BC हमें फाइंड आउट करना है। AC का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 20। यहाँ से देखें तो BC कितना हो जाएगा? BC कितना हो जाएगा? 20/2, मतलब कितना? 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 322। ए और बी साथ मिलकर के एक काम को करते हैं और कितने दिन में? 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने का दर का अनुपात कितना है? 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर पाएगा? कुछ यूँ है कि ए प्लस बी सिर्फ साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में? 40 दिन में काम को कर पा रहे हैं। और दोनों का क्या है? काम करने का रेशियो, मतलब कहने का इफ़िशियंसी है कितना? इफ़िशियंसी है 8 है और 5 है। 8:5 है। अगर ए का एफिशिएंसी 8 है तो बी का कितना है? 5 है। अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर हम निकालना चाहें तो कितना है? 8 + 5 कितना हो गया? 13 हो गया। मतलब टोटल काम कितना हो गया? जितने दिन लग रहे हैं और जितनी एफिशिएंसी हैं, मतलब टोटल काम हो गया 40 × 13। अब फाइंड आउट क्या करना है कि ए उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। टोटल काम मेरे पास कितना है? 40 × 13, और ए का एफिशिएंसी पता है कितना? 8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे इसको। ये कितने आ गया? 5, और 13 × 5 = 65। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 65 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 323। इसमें एक डेटा दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है? बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी संख्या कितनी बार आ रही है। जो संख्या जितनी ज़्यादा बार आएगी वही संख्या उस डेटा के लिए बहुलक होगा। अब यहाँ पे देखें तो 71 कितनी बार आ रही है? एक बार। और 72 ये भी एक बार आ रहा है। 73 कितनी बार आ रही है? 2 बार। और 74 कितने बार आ रहा है? 2 बार। 75 देखें तो कितनी बार आ रहा है? एक बार, 2 बार और 3 बार। 76 और 77 भी एक एक बार आ रहा है। तो जो 75 है वो सबसे ज़्यादा बार यहाँ आया है, 3 बार आया है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुलक इसके लिए 75 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 324। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूलधन क्या होगा? इसमें क्या है ना कि हमें फाइंड आउट करना है क्या? पी का वैल्यू दिया नहीं है। इसमें आर भी नहीं दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि सपोज अगर फर्स्ट टाइम अगर 6 महीने के लिए आर सपोज x मान लेते हैं, तो अगर आर को हम बढ़ा देते हैं, मतलब कितना? x + 3 कर देते हैं। तो x + 3 करने के बाद टाइम दिया हो कितना? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में जो मूलधन होगा
जो मिश्रधन होगा या फिर जिसको एसआई बोल सकते हैं, साधारण ब्याज होगा, वो कितना 900 रुपया अधिक होगा। तो ये जो 900 रुपया अधिक हो रहा है किसके कारण, ये 3% के कारण। मतलब हम 3 को 6 से गुना करेंगे तो टोटल कितना आ गया 18%। और 18% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 900। और इसमें क्या होता है कि हम सीपी को हमेशा कितना लेते हैं, सीपी को हमेशा लेते हैं 100%। तो 100% का सॉरी यहाँ प्रिंसिपल का वैल्यू कितना लेते हैं 100%, और प्रिंसिपल का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। तो हमें 18% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 900, और फाइंड आउट कितना करना है 100% का। तो क्या करना पड़ेगा, 900 को डिवाइड कर देंगे 18 से और 100 से गुना कर देंगे, 18 पचे 90, और ये कितना आ गया 5000। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 325। इसमें एक डेटा दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, माध्यिका, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी डेटा दिया हुआ रहता है हम उसको आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम कहने का मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सबसे बड़ा पे जाएंगे। तो इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है, यहाँ पे 11 है। 11 के बाद देखते हैं कौन सा है, 23 है। 23 के बाद 25, 25 के बाद फिर 26, 26 के बाद 29, 31 और 39। अब देखें टोटल संख्या कितना है इसमें से, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7 है। तो 7 में 1 जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया 4। तो जो फोर्थ टर्म होगा ना वही हमारा मीडियन होगा, माध्यिका होगा। यहाँ से देखते हैं फोर्थ टर्म कौन है, 1 2 3 4। तो ये 26 जो हमारा है क्या है, फोर्थ टर्म है, यही हमारा मीडियन हो गया। अब देखो मीडियन क्या होता है ना कि बीच वाली संख्या होती है। अगर इसके आप लेफ्ट में भी देखो तो कितनी संख्या है, टोटल 3 है, और इसकी राइट में भी देखो तो टोटल कितनी है, तो 3 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 326। इसमें क्या कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष के बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपये हो जाएंगे। देखो इसमें हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, अमाउंट, मिश्रधन जिसको बोलते हैं। अब देखो पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, पी का वैल्यू दिया हुआ है 80,000, टाइम दिया हुआ कितना 2 वर्ष, और आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20%। ये क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली। और हाफ ईयरली जब होता है तो हम क्या करते हैं, आर को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हाफ कर देते हैं। तो आर कितना आ गया 10% आ गया। और टाइम कितने हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, तो टाइम को 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो गया 4 वर्ष हो गया। अब ये देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है और अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है क्या, P × 1 + R डिवाइडेड बाई 100 पर पावर कितना T। अब देखो P का वैल्यू कितना है 80,000, और इधर कितना आ गया 1, R का वैल्यू 10 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 100, और T का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। अब इसको हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो 11/10 होगा। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कितना, 80,000 गुने कितना 11/10 गुने कितना 11/10 गुने 11/10 और गुने कितना 11/10। देखो नीचे में 4 शून्य है तो 4 शून्य कैंसिल कर लेते हैं, और ऊपर में भी 4 शून्य कैंसिल कर लेते हैं। अब बच गया कितना 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 4 बार, और इधर 8 है, तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होता है 121, और 121 को 11 से गुना करते हैं तो कितना होता है 1331, और 1331 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो कितना होता है 14641।
और इसको अगर हम 8 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 32 हो गया, और 48 3 कितना 51, 5 हो गया 32 और 3 कितना 5 कितना 37, 3 बच गया, 8 3 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 117 128। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। देखो पहला तरीका तो ये है कि हम इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा मेथड जो है हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जब हाफ ईयरली है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 10%, और टाइम कितना हो गया 4 वर्ष। अब देखो अगर हम देखें कि ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, अगर हम इसका CI निकालना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं, 10 प्लस 10, 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई कितना 100। तो ये कितना आ जाएगा, 10 10 20 और 1 21 आ गया। ऐसे अगर हम ये दोनों को लेते हैं तो फिर से हमें 10 प्लस 10, 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई कितना 100, और ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब ये दोनों को जब एक साथ लेते हैं तो कितना आएगा, 21 प्लस 21 और 21 गुने 21 डिवाइडेड बाई कितना 100, 21 21 42 आ गया, और इधर कितना हो जाएगा 4.41 हो जाएगा। तो 42 और 4 कितना 46.41% हो गया। ये कितना हो गया, CI हो गया। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है, P प्लस CI होगा, और P का वैल्यू कितना 100% और CI का वैल्यू कितना 46.41%। ये कितना आ गया, टोटल 146.1%। अब हम क्या करेंगे, 80,000 का ये अमाउंट हो गया, तो 80,000 का डायरेक्टली हम क्या निकाल देंगे, 146.41%। अब यहाँ से देखो 2 अंक के बाद दशमलव, इस दशमलव को अगर हटा देते हैं तो नीचे में 2 आएगा, नीचे में कितना आ गया 4 शून्य आ गया, तो 4 शून्य से कैंसिल हो गया, और फिर से 146 इंटू 41 है इंटू 8 का है, तो कितना आ जाएगा ये 117128। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 327। 8 के प्रथम 20 गुणकों का क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज, औसत फाइंड आउट करना है। अब देखो 8 का अगर हम गुणक की बात करें तो कितना हो जाता है, 8 गुने 1 प्लस कितना 8 गुने 2 प्लस 8 गुने 3, मतलब 8 16 24 32 ऐसे ही जाएगा। और ये टोटल कितना टर्म लेना है, 20 टाइम लेना है। अब इसको समेशन कर दिए, अब डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से। अब इसका अगर हम समेशन की बात करें तो यहाँ से हम अगर 8 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट 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 कितने टाइम आएंगे, 20 टाइम्स आएगा। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, जब भी होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके टोटल n टाइम्स अगर ऐड करना होता है तो कितना हो जाता है इसका, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 20 गुने कितना 21 डिवाइडेड बाई कितना 2। अब यहाँ से 2 से कट गया कितना 4, और कितना हो गया 4 गुने 20 गुने 21। अब हमें इसे एवरेज फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे 4 गुने 20 गुने 21 और डिवाइडेड कितना कर देंगे 20 से, क्योंकि टोटल टर्म कितना आ रहा था 20, 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 84। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 328। पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। तो पी का क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, गति है। अब देखो यहाँ क्या है ना कि कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि पी ना 1 घंटे में, और एक इस तरह से बना लेते हैं, पी जो 1 घंटे के लिए चलता है वो कितने की स्पीड से चलता है,
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और फिर अगले 2 घंटे के लिए वो कितने की स्पीड से चलता है, तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है या एवरेज वेलोसिटी जो भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल टाइम से। अब यहाँ देखो टोटल डिस्टेंस की बात किया जाए तो 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना कवर कर रहा है, 50 × 1। और यहाँ पे अगर 2 घंटे के लिए 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 70 × 2। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 50 × 1 प्लस कितना, 70 × 2। और टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ 1 घंटा है और ये 2 घंटा है, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 2 मतलब कितना, 3 घंटा। ये कितना आ गया 50 और ये कितना आ गया 140, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3। ये हो गया कितना 190 डिवाइडेड बाई 3। अब कितना 6 × 18 हो गया और 10 है तो कितना हो जाएगा 63.33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 329। 329 में क्या है ना कि एक संख्या दिया हुआ है और उसमें से पहला टर्म के जगह पे x लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि ये 11 से विभाजित होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो जब इस तरह से दिया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि 11 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होता है। 11 से विभाजिता का क्या रूल है, तो 11 से विभाजित कोई भी संख्या तब होगा जब उसका हम ऑड प्लेस का वैल्यू और इवन प्लेस का वैल्यू का हम जब माइनस करते हैं तो वो या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो क्या 11 का कोई एक फैक्टर होना चाहिए। अगर यहाँ से ऑड प्लेस की बात करें तो कितना आ रहा है, 3 + 3 6। और अगर इवन प्लेस की बात करें तो कितना आ रहा है, 9 + x। अब देखो 9 + x और -6 करते हैं तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए हमें या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं कितना आ गया x और +3। x + 3 = कितना, 0 नहीं तो 11। अब देखो x क्या हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव संख्या तो आ नहीं सकता है। तो पॉजिटिव संख्या में अगर 3 जोड़ते हैं तो कभी 0 आएगा नहीं, जब भी आएगा तो 11 आएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, x + 3 = 11। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, 8। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 330। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 13। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो 27 से घट जाता है संख्या। तो बदली हुई संख्या फाइंड आउट करना। सपोज अगर वो संख्या है कितना, xy, तो ये संख्या कितना हो जाएगा, और क्या कह रहा है, ये संख्या हो जाएगा कितना, 10x + y। अब दोनों का जोड़ कितना है, x + y = कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो इसका और जो एक्चुअल संख्या है वो कितना है, 10x + y है। जब इस संख्या को बदल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा yx, और ये संख्या कितना हो जाएगा, 10y + x। अब हम इसमें से अगर इसमें को माइनस करते हैं, 10y + x, इसमें से अगर हम 10x + y इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होना चाहिए, 27। अब यहाँ से देखें तो 10y और इधर से y कितना आ गया, 9y, और इधर x है और इधर -10x है तो कितना हो जाएगा, 9x = कितना, 27। अब 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, y - x, और इधर कितना हो जाएगा, 3। देखो यहाँ है x + y = कितना, 13, और इधर है y - x = कितना, 3। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो x कैंसिल, 2y = कितना हो गया, 16, और y = कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये होगा माइनस। यहाँ देखते हैं तो y और y कैंसिल होगा, और 2x = कितना हो जाएगा, 13 में से 3 - 10,
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5। तो एक्स और वाई का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बदली हुई संख्या, मतलब हमें वाई एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स वाई नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें हम एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे। तो 10 वाई का वैल्यू कितना होगा 8 और ये कितना 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 85, ऑप्शन नंबर ए। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।